नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज एएसएम लिस्ट में 20 कंपनियों पर एक्शन हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वीकली सर्कुलर में 57 कंपनियों को राहत मिली है एएसएम लिस्ट से। 80 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी सर्किट लिमिट चेंज हुई है। तो इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। ये एएसएम का शॉर्ट टर्म वीकली सर्कुलर है। इसमें 11 कंपनियों पर एक्शन हुआ है, यानी 11 कंपनियों को इसमें डाला गया है। एक कंपनी पर एक्शन बढ़ाया गया है, यानी उसको हायर स्टेज में शिफ्ट किया गया है। इनके नाम आप देख सकते हैं: एसीई मेन एंड वॉकर लिमिटेड, ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड, ग्लाडा फाइनेंस लिमिटेड, गोयल फूड्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड, केमिस्टार कॉरपोरेशन लिमिटेड, लालिम मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैक चार्ल्स इंडिया लिमिटेड, परशुनाथ कॉरपोरेशन लिमिटेड और रासनदीक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, शांति एजुकेशनल इनोवेटिव लिमिटेड, श्रेयसी इंजीनियर्स लिमिटेड। एक कंपनी जो है जिसको हायर स्टेज में मूव किया गया है, एस वीजे एंटरप्राइजेज लिमिटेड। अब इसको हायर स्टेज में एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में मूव कर दिया गया है। 11 कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। इनके नाम एग्रीटेक इंडिया लिमिटेड, आलमोंडाज ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, एपेक्स फ्रोजेन फूड्स लिमिटेड, बॉम्बे बुरमा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्रिज लक्ष्मी लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटीज लिमिटेड, ग्लैंस फाइनेंस लिमिटेड, एचसीपी प्लास्टिन बल्क पैक लिमिटेड, मंगलम सीड्स लिमिटेड, नोवा एग्रीटेक लिमिटेड, वाटर बेस लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। इसमें से 2 कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं, जिनके नाम आप देख सकते हैं कि आलमंडस ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, इसके नाम के आगे स्टार का सिंबल बना हुआ है और ब्रिज लक्ष्मी लीजिंग फाइनेंस के नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना है। तो स्टार का मतलब यहाँ समझाया गया है कि अगर स्टार का सिंबल है तो इसको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शिफ्ट किया गया है, और डॉलर वाले सिंबल का मतलब बताया गया है कि इसको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर इस शेयर को ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। तो इस हिसाब से देखें तो 9 कंपनियां पूरी तरह से बाहर हुई हैं, लेकिन टोटल 11 कंपनियां जो हैं इसमें से बाहर की गई हैं एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से। तो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें 5 कंपनियां जो नई आई हैं उनके नाम हैं: आलमंडस ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, जिसको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर यहाँ डाला गया है। इसके अलावा जीएसीएम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, कार्या फैसिलिटीज एंड सर्विसेज लिमिटेड, टर्माइट लिमिटेड और द इंडियन वुड प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड। 3 कंपनियां ऐसी हैं जिनके स्टेज बढ़ाए गए हैं। इनके नाम आप देख सकते हैं: CIL नोवा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, MSP स्टील पावर लिमिटेड और इंडिया बुल्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड। इन तीनों कंपनी के जो स्टेज हैं, पहले भी ये स्टेज 1 में थी, अब इनको स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है। इस तरह से अगर देखें तो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में कुल जो है 8 कंपनियों पर एक्शन हुआ है, और 6 कंपनियां ऐसी हैं जिनको थोड़ी राहत दी गई हैं। इनको स्टेज में कम किया गया है, इनका स्टेज लोअर स्टेज में डाला गया है। इनके नाम और स्टेज आप देख सकते हैं: CHL लिमिटेड का स्टेज 1 कर दिया गया है। अब वर्थ इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग लिमिटेड को भी स्टेज 1 में शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड, इसको भी स्टेज 2 में डाला गया है। जेपीटी इंफ्रा प्रोडक्ट्स को भी राहत मिली है, स्टेज 3 में डाला गया है। RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और SG मार्ट लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों को भी अब स्टेज 3 में डाल दिया गया है स्टेज 4 से। किसी भी कंपनी पर इस बार एएसएम के 4th स्टेज का एक्शन नहीं हुआ है, यानी किसी भी कंपनी को इसमें नहीं डाला गया है। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से कुल 40 कंपनियां ऐसी हैं जो बाहर हुई हैं।
लिस्ट लंबी है, आप देख सकते हैं। एक्टिव क्लोथिंग लिमिटेड को बाहर किया गया है, एडोर मल्टी प्रोडक्ट्स लिमिटेड, आरोहित इंफोटेक लिमिटेड, अलाइन स्कॉट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एएनजी लाइफ साइंस इंडिया लिमिटेड, आरसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, असिट सी मेहता फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, एवीआई पॉलीमर लिमिटेड, सेनेसिस टेक लिमिटेड, चौकसी इमेजिंग लिमिटेड, कमर्शियल सीन बैक्स लिमिटेड, क्रॉसपेटर एग्रो लिमिटेड, डायना टी कंपनी लिमिटेड, इकोबोर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फोन फॉर कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड, फोर्ब्स एंड कंपनी लिमिटेड, जीसीएम सिक्योरिटीज लिमिटेड, केबीएस इंडिया लिमिटेड, किलबॉर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड, लुक्स हेल्थ सर्विसेज लिमिटेड, मेकर्स लेबोरेटरीज लिमिटेड, मर्क्यूरी ईवी टेक लिमिटेड, एमके वेंचर्स कैपिटल लिमिटेड, मोदी नेचुरल लिमिटेड, नटराज पेट्रोन्स लिमिटेड, ओलंपिक कार्ड लिमिटेड, ओडिशा बंगाल कैरियर लिमिटेड, फोटोक्विप इंडिया लिमिटेड, प्रभंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्वेस्ट सॉफ्टटेक इंडिया लिमिटेड, स्मृतास लैब्स लिमिटेड, शाह मेटाकॉर्प लिमिटेड, शिवा मिल्स लिमिटेड, शोभा लिमिटेड, सॉफ्टटेक इंजीनियर्स लिमिटेड, श्री हवीसा हॉस्पिटैलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ट्रियो मर्केंटाइल एंड ट्रेडिंग लिमिटेड, यूपी होटल और यूटिक एंटरप्राइजेज, वेपी स्पैन प्रो लिमिटेड। ये कंपनियां ऐसी हैं जिनको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट के बाहर किया गया है। इन कंपनियों के नाम के आगे एक बार फिर नज़र आप दौड़ा सकते हैं। एक दो कंपनियां ही ऐसी दिख रही हैं जिनके नाम के आगे कोई न कोई सिंबल बना है, यानी इनको यहाँ से बाहर तो कर गया लेकिन इनको दूसरे फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया। एक कंपनी मुझे दिखी है, मोदी नेचुरल्स लिमिटेड, इसके नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना है। इसका मतलब यहाँ है कि एएसएम के लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क से यह कंपनी निकालकर ईएसएम फ्रेमवर्क में डाल दी गई है और कोई भी कंपनी नहीं है, यानी 39 कंपनियां जो हैं एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से जो है पूरी तरह से बाहर हुई हैं। वैसे टोटल तो 40 हुई हैं, लेकिन एक को दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। अब उन कंपनियों के बारे में बात करते हैं जिनकी सर्किट लिमिट बदली गई है। इस वीडियो में हम एनएससी के लिस्ट पे चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो सर्किट लिमिट वाली कंपनियां हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, तो रिपीटेशन भी होता है और थोड़ा छांटने में दिक्कत होती है। इसलिए हम बीएससी में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां कवर होती हैं, तो बीएससी पे नज़र डाल लेते हैं। जीएसीएम टेक्नोलॉजी लिमिटेड की सर्किट लिमिट 20% कर दी गई है। इस लिस्ट में ये कंपनी 2 बार लिखी गई है, दोनों की लिस्ट 20% जो है, प्राइस बैंड जो है अब 20% दिखाया गया है। डॉल्फिन रबर्स लिमिटेड, इसकी भी सर्किट लिमिट 20% हुई है। कैप्टन पॉलीप्लास्ट लिमिटेड की भी 20% हुई है। आर्चिड प्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भी 20% हुई है। कलाम टेक्सटाइल लिमिटेड की भी 20% हुई है। लॉर्ड क्लोरो अकाली लिमिटेड की भी 20% हुई है। 3M पेपर बोर्ड्स लिमिटेड की 20% हुई है। अलीला कमोडिटीज लिमिटेड की भी 20% हुई है। केमिस्टार कॉरपोरेशन लिमिटेड की 10% हुई है और रासन डी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज इंडिया की 10% हुई है। शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव लिमिटेड की 10% हुई है। पूजा वेस्टर्न मेटालिक्स लिमिटेड की 10% हुई है। मैग्रिस सॉफ्ट की 10% है। जुपिटर इन्फोमीडिया की 10% हुई है। राज ऑयल मिल्स लिमिटेड की 10% हुई है। BAG फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड की 10% हुई है। गैन फार्मासेक लिमिटेड की 10% हुई है। TRF लिमिटेड की 10% हुई है। इनकी सर्किट लिमिट 10% हुई है। नलेन लीजिंग फाइनेंस लिमिटेड की 5% हुई है। इसके अलावा ओशियानिक फूड्स लिमिटेड, ग्लीन फैबमैट लिमिटेड, इंटरग्लोब फाइनेंस लिमिटेड, सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्री लिमिटेड, सैनंद कमर्शियल लिमिटेड, कॉन्टिनेंटल पेट्रोलियम्स लिमिटेड और कृष्णा फाइलमेंट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन कंपनियों की भी सर्किट लिमिट अब 5% कर दी गई है। JSL इंडस्ट्री लिमिटेड, स्टैंडर्ड बैटरीज लिमिटेड, डेल्टॉन केबल लिमिटेड, एम्पावर इंडिया लिमिटेड, AFT पैकेजिंग लिमिटेड, क्रैंस सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड, चंबल बेवरेज डिस्टिलरीज लिमिटेड, वल्लभ स्टील लिमिटेड, इन कंपनियों की भी सर्किट लिमिट अब 5%
कर दी गई है। साइज मैटर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, एवरलॉन फाइनेंशियल लिमिटेड, ओसवालियांस लिमिटेड, डायनाविजन्स लिमिटेड, प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सुनील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बिनियाक टेक्स्ट प्रोसेसर लिमिटेड, हेमो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, सुपरटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मिड ईस्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लिमिटेड, वंसम बेवरेज लिमिटेड, आदि इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आशीष पॉलीप्लास्ट लिमिटेड, इन कंपनियों की भी सर्किट लिमिट अब 5% की गई है और सुकारा बिलियंस लिमिटेड की भी 5% हुई है। जीके कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट्स लिमिटेड की भी 5% हुई है। स्कैन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की भी 5% हुई है। स्पेक्ट्रम फूड्स लिमिटेड की भी 5% हुई है। वंदना निटवेयर लिमिटेड की भी 5% हुई है। A to Z इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, श्री हनुमान शुगर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, तिरुपति टायर्स लिमिटेड, नॉर्थ लिंक फिजिकल एंड कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, इंदिरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, थिंकिंग पिक्चर लिमिटेड, कुबेर उद्योग लिमिटेड, एडकॉन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, मेडिको इंटरनेशनल लिमिटेड और संगर डिकोर लिमिटेड, इन कंपनियों के भी सर्किट लिमिट अब 5% की गई है। वहीं नीला स्पेस ग्लोब क्लाउड प्लेटफॉर्म लिमिटेड, ARCL ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, NTC इंडस्ट्रीज लिमिटेड और आरवी डेनिम्स एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड की बात करें तो इनकी भी सर्किट लिमिट अब 5% कर दी गई है। फेवर वेब इंडिया लिमिटेड, हिम टेक्नोफोर्ज लिमिटेड, SMIFS कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, एस्ट्रल लैबोरेटरीज लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। तो जो फेवर वेब इंडिया लिमिटेड और हिम टेक्नोफोर्ज है इसका 5% हुई है। SMIFS कैपिटल मार्केट्स की 2% हुई है। एस्ट्रल लैबोरेटरीज लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 2% कर दी गई है। गुजरात पॉली इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मुक्त पाइप्स लिमिटेड, कैप्सन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दौलत सिक्योरिटीज लिमिटेड, मार्बल सिटी इंडिया लिमिटेड, CDG पेटकेम लिमिटेड, सौम्या कंसल्टेंट्स लिमिटेड और रिलायबल डेटा सर्विसेज लिमिटेड, इन कंपनियों के भी सर्किट लिमिट जो हैं अब बदले गए हैं, 2% कर दिए गए हैं। तो जो सर्किट लिमिट में बदलाव हुआ है ये 5 अगस्त से इफेक्टिव होगा और ASM लिस्ट में जो भी बदलाव हुआ है वो भी 5 अगस्त से ही इफेक्टिव होगा। यानी 5 अगस्त को जो मार्केट खुलेगा तो ये बदलाव के साथ शेयर हमारे दिखेंगे। तो 5 अगस्त को इन शेयरों के परफॉर्मेंस पे आप नज़र रख सकते हैं। इस एक्शन का इस पे असर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें और अगर वाकई आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।